बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मेरे दो टॉपिक है। मैंने अपनी वीडियो को डिवाइड कर दिया है, एक WHO के हवाले से है और एक WHO की जो एक रिपोर्ट आई है बरे-आज़म अफ्रीका के हवाले से, उसके हवाले से है। देखिए, WHO के बारे में सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड इदारा नहीं है। ये सिर्फ आपको रिसर्चेस प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये मेडिकल फील्ड में हेल्प भी करता है। जिन कंट्रीज का मेडिकल सिस्टम कमजोर है, ये उनकी हेल्प भी कर रहा होता है, वहां पे खुद भी जाके ये लोग काम कर रहे होते हैं। अभी WHO की मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि WHO की मदद से ही अफ्रीका जो है वो पोलियो के खात्मे के करीब था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिर्फ ये एक ही मर्ज नहीं है, कोरोना नहीं है। अच्छा, WHO के बारे में हम बात क्यों करें? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं इमदाद बंद कर दूंगा WHO की। ये जो इदारे हैं ना, ये फंड बेस होते हैं। ये दुनिया इनको पैसे फराहम करती है कि उसकी मदद से चल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े मुल्क इनको फराहम करते हैं। तो अब USA जो है वो 15% तक WHO के बजट का पे करता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा WHO बहैसियत इदारा, उसके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक मर्ज नहीं है जिसके लिए WHO काम कर रहा है। चाइना ने ऑल दो 30 मिलियन एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये भी कम होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि WHO ने अपने तौर से चाइना में कोरोना वायरस के हवाले से रिसर्च नहीं करी और जो चाइना ने कहा उसको मनोवन मान लिया। जैसे डेथ रेट इतना है, या इतने लोग मुतासिर हुए हैं, या ये वायरस ऐसे फैल रहा है, या जो भी जिस किस्म की भी वो एक रिसर्च, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था। अच्छा, ये एक तरीके से दुरुस्त भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना से खबर निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। उनकी जो स्टेट है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी सजा इस वक्त पूरी दुनिया को तो नहीं मिलनी चाहिए। कम से कम WHO एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, एक अच्छा इदारा है, और इसको इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। अब अफ्रीका के हवाले से को मैं खबर दूं तो आपको मैं ये बताऊं कि WHO ये बता रहा है कि बरे-आज़म जो अफ्रीका है उसके अंदर कम से कम 10 मिलियन लोग मुतासर हो सकते हैं कोरोना वायरस से। देखिए, अभी जो मैंने अपडेट ली थी तो तकरीबन 2.2 के करीब जो लोग थे वो कोरोना वायरस में पूरी दुनिया में मुतासर हुए हैं, और वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं WHO वालों के 10 मिलियन सिर्फ अफ्रीका में हो सकते हैं। देखिए, उनका डेथ रेट भी एक रिपोर्ट में पड़ी थी, उसके मुताबिक वहां पे डेथ्स जो है वो 3.3 मिलियन तक हो सकती हैं। उसकी वजह ये भी है कि वहां पे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। जाहिर है, बुनियादी ग़िज़ाई जरूरियात नहीं है, गुर्बत है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम, तो ये उनकी सूरत हाल कोई आज नहीं हुई है, ये उनके साथ बहुत ही अरसे से है, वो शुरू से ये गरीब बरे-आज़म है। तो इस वजह से वहां पे डेथ रेट भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया को मुतवज्जा होने की जरूरत है अफ्रीका के ऊपर, और खास तौर से WHO के हवाले से लॉबिंग करने की जरूरत है कि इनका फंड ना काटा जाए। बरे-आज़म अफ्रीका के और भी बहुत मसाइल है। देखिए, वहां पे महंगाई कहीं कहीं किसी मुल्क में 100% तक बढ़ी है, कहीं 1000% तक बढ़ गई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनकी जो ज्यादातर उनके बहुत सारी कंट्रीज जो डिपेंड कर रहे थे वो एशियाई कंट्रीज पे कर रहे थे, और खुसूसी तौर पे चाइना में। अब चूंकि जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग इस वक्त मुतासर हुई हुई है, तो ये कुछ ही लिमिटेड चीजें मुल्क जो है ना वो एक्सपोर्ट करें या इम्पोर्ट करें। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त उनके पास वो स्टॉक में जो माल है वो वही यूज कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो ट्रेडिंग की सूरत में ही क्यों ना हो। इसके अलावा एंगोला हो गया या नाइजीरिया हो गया, ये ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, लेकिन ऑयल की कीमत जिस तरीके से गिरी है, इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये 1 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं पर डे, लेकिन अब ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं, जिसका फायदा जाहिर है दूसरे अफ्रीका के कंट्रीज को जरूर हुआ है, वहां पे महंगाई कुछ बेहतर होगी।